नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है समकालीन कविता, यानी आधुनिक काल में समकालीन जो कविता है जिसको सठोतरी कविता के भी नाम से जाना जाता है, तो वही टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल के समकालीन कविता के बारे में जानेंगे, उससे जुड़ी जितनी भी पहलू हैं उसको देखेंगे। कौन कौन से कविता आंदोलन चले हैं, उसके जो है प्रवर्तक कौन हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप BPSC 4.0 के भी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TGT हो, जूनियर TGT हो या फिर PGT हो, यानी 6 से लेकर 12 तक आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग आधुनिक काल के समकालीन कविता को पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर 23वां है, 22 क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। और संडे को यानी रविवार को 9 बजे से जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके हिस्सा लीजिए और जो है उसमें देखिए कि आपका कितना नंबर बन रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BPSC TG जो 4.0 आने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा देर हो रही है, लेकिन आप लोग जो है तैयारी करते रहें। और दशहरा के जो है कारण कुछ क्लास नहीं हुआ था कुछ दिन, तो आपको उसको अन्यथा में नहीं दें। आगे जो है आप कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। हमें भी समय बहुत कम मिलता है, समय निकाल कर आप लोगों के पास आते हैं वीडियो को लेकर के, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आपका 4.0 जो आने वाला है उसका संपूर्ण हिंदी का तैयारी यानी 80 नंबर का करवाया जाएगा, ससमय करवा दिया जाएगा। तो आपको अलग से कोई भी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। 80 नंबर का तैयारी संपूर्ण करवा दिया जाएगा। तो आप मुझसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल काव्यखंड समकालीन कविता, यानी इसमें हम लोग समकालीन कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। आप लोग जो है इसको देखते चलिए। अगर आपको नोट्स प्राप्त है तो आप जो है रिवीजन होता चला जाएगा, तो इसको आप लोग देखिए, स्किप नहीं कीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य में सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद की स्थिति है, यानी ये निश्चित नहीं है कि समकालीन कविता ही कहा जाता है। 1960 ईस्वी के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता कहा है, यानी विश्वम्भर नाथ उपाध्याय और बच्चन सिंह समकालीन कविता को ही साठोत्तरी कविता मानते हैं। सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियां भी हैं, जैसे विचार कविता, बीट कविता, उत्साहवादी कविता, कैप्सूल यानी सूत्र कविता इत्यादि दिखती है। तो ये प्रवृत्तियां रही है। तो ये जो समकालीन कविता, उसमें एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारे जो है धारा, वही इसके समकालीन कविता नाम दिया गया है। समकालीन कविता का जो है परिवर्तन डॉक्टर विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। इसके अंतर्गत एक ओर तो जहाँ राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार जैसे अकवितावादी कवियों को स्थान दिया गया, वही दूसरी ओर धूमिल, कुमरेंद्र, पारसनाथ, वेणुगोपाल जैसे प्रतिबद्ध कविता या संघर्षशील कविता
के उन नायकों को भी सम्मिलित कर दिया गया। समकालीन कविता समसामयिकता के अर्थ में ग्रहण किया गया है। तो इतनी बातें जो है समकालीन कविता की भूमिका में थी। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारीकियां को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में इससे संबंधित जो MCQ है उसका जवाब दीजिएगा, ताकि आप कितने पढ़ते हैं कितने समझते हैं पता लग सके। विभिन्न काव्य आंदोलनों एवं उसके प्रवर्तक। अब कविता आंदोलन को पहले देखते हैं। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की। अब देखिए, आपको यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि कविता आंदोलन का शुरुआत जगदीश चतुर्वेदी ने कब किया या किस काव्य संकलन से किया। तो प्रारंभ है ये चीज़ है, किंतु इसका प्रवर्तक श्याम परमार माने जाते हैं। देखिए, कविता का प्रवर्तक जो है श्याम परमार को माना जाता है, क्योंकि सन 1965 में इन्होंने कविता पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को गति प्रदान किया। यानी ये कविता नाम से एक पत्रिका निकालते हैं 1965 में, इसलिए इन्हें जो है प्रवर्तक माना जाता है कविता का। अब जो है नवगीत आता है। सन 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी गज़ल। हिंदी गज़ल के प्रवर्तक अमीर खुसरो को माना जाता है और आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माने जाते हैं। यानी हिंदी गज़ल का प्रवर्तक अमीर खुसरो है और आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार है। अब जो है अन्य काव्य आंदोलन उसके प्रवर्तक है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ काव्य आंदोलन है, यहाँ उसके प्रवर्तक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे EMRS हो, UGC नेट हो या फिर कोई भी स्टेट का PGT TGT हो, KVS हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ ये सब पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहला बीट पीढ़ी कविता या जनरेशन कविता है, जिसके प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। युत्सावादी कविता के प्रवर्तक जो है सदभ श्रीराम को माना जाता है। नवगीत नव प्रगतिशील कविता के नवल किशोर हैं। सहज कविता के प्रवर्तक डॉक्टर रविंद्र भरमर हैं। आज की कविता के प्रवर्तक हरीश मदानी हैं। वाम कविता के प्रवर्तक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव है। ताजी कविता के प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा है और टटकी कविता के प्रवर्तक रामवचन राय हैं। तो ये जो है विभिन्न काव्य आंदोलन है उसके प्रवर्तक थे। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और ध्यान में रखिएगा, एक दो बार देखिएगा, चीज़ें याद हो जाएगा। श्री कृष्ण तिवारी का कथन है कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, ये किसका कथन है। तो श्री कृष्ण तिवारी का ये कथन है। अब समकालीन कविता के जो प्रमुख कवि है उसको हम लोग देखते हैं। तो समकालीन कविता के प्रमुख कवि डॉक्टर सुदामा पांडे ढूमिर को माना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 1936 ईस्वी में वाराणसी के आसपास खोखरी गांव में हुआ था तथा 1975 ईस्वी में 38 वर्ष की अल्प आयु में, यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है, अल्प आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। ये हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मीर के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के, मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानव ढूमिर की कविताओं का परम लक्ष्य है। तो ये उनके बारे में था। अब ढूमिर की जो काव्य संग्रह है उसको हम लोग देखते हैं। तो संसद से सड़क तक है, बहुत प्रसिद्ध है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कर सुनना मुझे 1976 में और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। तीन जो है काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध है और इनकी चर्चित कविताएं हैं मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, रोहे का स्वाद। ढूमिर ने अपनी कविता रोटी और संसद में 3 आदमियों की चर्चा किया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ढूमिर ने अपनी कविता रोटी और संसद में कितने आदमियों की चर्चा की है। तो 3 आदमियों की चर्चा
की है। अब कुछ और जो है प्रमुख समकालीन कवि और उनकी रचना है उसको देख लेते हैं। तो राजकमल चौधरी का है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। लीलाधर जगूड़ी का है नाटक जारी है, शंखमुखी शिखरों पर। कैलाश वाजपेयी का है देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा। मंगलेश डबरार का है पहाड़ का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है। जगदीश गुप्त का है नाव के पाँव, आदिम एकांत। दुष्यंत कुमार का है सूर्य का स्वागत, साये में धूप। अदम गोडवानी का है धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़। श्रीकांत वर्मा का है दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध। रामदरस मिश्र का है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया। देखिए यहाँ मगध जो है श्रीकांत वर्मा का, ये बराबर पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा का है अतुकांत, तीसरा पक्ष। मरियज का है जख्म पर धूप। कात्यायनी का है चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा। अनामिका का है गरत पट्टू की चिट्ठी, कविता में औरत। मैत्रेयी पुष्पा का है रकीरे। तो ये जो है प्रमुख रचनाकार थे समकालीन, और उनकी जो है रचनाएं थी। अब समकालीन कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनकी पंक्तियों को देखते हैं, क्योंकि पंक्तियां भी पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को देखने वाले हैं, और जो अगर मिस्टेक से यहाँ से छूट जाता है उसको जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख देंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरा ये दायित्व है कि आपका तैयारी कैसे किया जाए ताकि आप जो है कंपटीशन को क्रैक कर सकें। तो हम हर संभव आपके साथ प्रयास करते हैं ताकि एक एक चीज़ जो है आपके लिए महत्वपूर्ण उसको प्रस्तुत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में जो चीज़ छूट जाएगा उसको वहाँ देख देंगे। तो आप लोग एकदम से जो है मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, हम आपको एग्ज़ाम की तैयारी संपूर्णता करवाएंगे 80 नंबर का। तो आपको ये चिंता करने की बात नहीं है। तो ये देखिए पंक्ति को देखते हैं। अपने यहाँ संसद तेर की घानी है, जिसमें आधा तेर आधा पानी है। ये किसकी पंक्ति है? तो धूमिल की है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है? देश की संसद मौन है। ये धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता है। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है। ये धूमिल की पंक्ति है। कहाँ तो चय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार का गजल है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हमारे से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की बहुत प्रसिद्ध कविता है जो सभी के जुबान पे रहता है। आंदोलन जो चल रहा था आज़ादी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब जो है हम लोग MCQ को देखने वाले हैं। इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सकें। तो आज जो है काव्यखंड का अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो है नाटक उपन्यास आदि का विकास को हम लोग देखेंगे। तो साहित्य लगभग हम लोग का 75% होने वाला है। उसके बाद जो चीज़ें बचेगा उसको वीडियो में देखते चले जाएंगे। तो आप लोग इसको देखते चलें। तो देखते हैं आगे क्या है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार दिए गए हैं जिनमें कुरान में आकार था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्ति है किस कवि की है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है ये धूमिल की पंक्ति है, सुदामा पांडे धूमिल। तो इनकी पंक्ति है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आपको 5 विकल्प दिया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपका इसका भी से अभ्यास रहेगा तो एग्ज़ाम में जो है आपको दिक्कत नहीं होगा, आदत सा बना रहेगा। तो आप जो है निर्णय लेने की शक्ति आप में विकसित हो जाएगी। तो आपका एक एक नंबर वहाँ महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। तो आप लोग अभ्यास करते चलें ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? अभी बता रहे थे कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो 3 आदमी का किया है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, चाहे मर्म सहराया ना हो कुरेदा हो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? ये जो पंक्तियाँ हैं
किस कवि की है आपको बताने हैं। तो ये जो है श्रीकांत वर्मा का कवि जो है पंक्ति है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको मैंने वहाँ से उठाया है। आगे देखते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त, यह कथन किस आलोचक का है। ये जो कथन है किस आलोचक का है, इनके बारे में, लक्ष्मीकांत वर्मा के बारे में। तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, विक्त कथन किस आलोचक का है। यानी ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। तो ऊपर आप लोग पढ़े थे श्री कृष्ण तिवारी का ये कथन था, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से असंगत कौन सा है आपको चयन करना है। तो सहज कविता के डॉक्टर रविंद्र भरमर है, बिल्कुल सही है। इत्साबादे के सदर श्री राम सिंह है, बिल्कुल सही है। बीट कविता के राम कमल चौधरी, तीनों सही है। और असंगत पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की। यानी हिंदी में नवगीत जो परंपरा है उसका शुरुआत किसने किया है आपको बताने हैं। तो इसका जो शुरुआत है आप सभी को पता होनी चाहिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है। यानी दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है आपको बताने हैं। तो इनका संबंध जो है हिंदी गजल से था, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से दिया गया है। ये जो कविता है वो किस कविता संग्रह से ये पंक्ति को उठाया गया है आपको बतानी है। तो ये पंक्तियाँ किससे उठाई गई है आपको बताने हैं। तो देखिए, नक्सलबारी नहीं, मोचीराम नहीं, आकार दर्शन नहीं, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रोटी और संसद नामक कविता से उठाया गया है। तो रोटी और संसद जो कविता है उसी से उठाया गया है। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना राजकमल चौधरी का है। कौन सी रचना राजकमल चौधरी का है आपको बताने हैं। तो देखिए ऊपर पढ़ाया गया था स्वर्गंधा, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, तीनों रचनाएं राजकमल चौधरी का है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष हिंदी काव्यखंड का समकालीन कविता यानी सठोतरी कविता को प्रस्तुत किया और उसके संबंधित जो MCQ थे उसको भी प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आप लोग अच्छे ढंग से इसको तैयार करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप लोग समस्या का यानी प्रश्न का हल अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जो है इतना देर तक समय निकाल कर बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आप तैयारी करते रहे और हम भी आपके लिए जो है गागर में सागर भरने का काम करेंगे और आपकी जो है चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर आपको जो है योग टीचर यानी योग जो बिहार में आने वाले हैं तो योग टीचर के रूप में आपको हम देखना पसंद करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस पे खरा उतर पाइएगा और मेरा सहयोग हमेशा आपका साथ रहेगा और आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहेगा, ताकि आप जो है एक योग टीचर बन सके और हम यही कामना करते हैं। तो अगर आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं 4.0 का तो मेरे नंबर 72 61 81 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर दीजिए। अगर स्टेट पेपर 2 का पाना चाहते हैं तो 199 रुपया इसी नंबर पर पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 1 का करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जुड़ करके PDF भेजा हुआ है, प्राप्त करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन आपका हमेशा जो है सहयोग करता रहा है, करता रहेगा और आगे भी करने की पूरी संभावना है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।